हेलो डियर लर्नर्स, दिस इज़ राखी तिवारी एंड वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सिंपल एक वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है शिक्षा और इंग्लिश में कहा जाता है उसको एजुकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली भी हम डिस्कस करेंगे इसका जो टर्म है यानी कि एजुकेशन, जिसकी स्पेलिंग क्या है EDUCATION। इसका क्या मीनिंग है, इस पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट्स का क्या मीनिंग है, उसकी हम बात यहाँ पर सबसे पहले करते हैं। तो इसमें ई यानी कि एक्सपर्ट, यानी कि एजुकेशन चाइल्ड को क्या करती है, एक्सपर्ट बनाती है, निपुण बनाती है, चाहे वो कोई भी फील्ड में जाए या कोई भी कार्य वो करे। डी फॉर डिसिप्लिन, यानी कि एजुकेशन एक बच्चे को क्या है, अनुशासित बनाती है। यू फॉर यूज़फुल, एजुकेशन जो है वो एक ऐसी शिक्षा प्रदान करती है जो कि बच्चे के जीवन के लिए यूज़फुल हो, आगे उसके जीवन के लिए यूज़फुल हो, ऐसी शिक्षा प्रदान करने का काम करती है। सी यानी कि क्रिएटिविटी, जो कि बालक को एक क्रिएटिव व्यक्ति बनाती है, जिससे बालक क्या करते हैं, डाइवर्स फॉर्म में इन चीज़ों को सोच सके। ए फॉर अवेयरनेस, जो व्यक्ति को या बच्चे को क्या करती है, या बच्चे में हम कहेंगे अवेयर डेवलप करती है या उसे जागृत करती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए, किसी भी कंसेप्ट को समझ के उसे आगे बढ़ने के लिए। टी फॉर ट्रुथ, यानी कि आपका जो एजुकेशन है वो आपको सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, असत्य से सत्य की ओर ले जाती है। आई फॉर इंटेलिजेंस, हम यहाँ पर कहेंगे कि ये बच्चे का क्या करती है, बौद्धिक विकास करती है। एजुकेशन बच्चे का बौद्धिक विकास करती है, जिससे बच्चा क्या है, अंडरस्टैंडिंग पावर उसकी डेवलप हो सके, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग उसकी डेवलप हो सके और वो डाइवर्स फॉर्म में सोच सके। ओ फॉर ओबीडियंट, यानी कि यह एजुकेशन हम कहेंगे कि बच्चे को क्या करती है, एक आज्ञाकारी स्टूडेंट के रूप में बनाती है या एक आज्ञाकारी व्यक्ति बनाती है, आज्ञा पालन का भाव उसके अंदर पैदा करती है। फिर लास्ट आता है आपका एंड फॉर नोबिलिटी, यानी कि इसको हम कहेंगे सज्जनता, यानी कि ये व्यक्ति को क्या बनाती है या बालक को सज्जन व्यक्ति बना के हमारे सामने प्रस्तुत करती है। तो ये जो टर्म है आपका अल्फ़ाबेटिकली हमारा क्या है, एजुकेशन टर्म का मीनिंग आपके सामने रखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एटोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि हम कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का अर्थ क्या है। तो एजुकेशन शब्द जो है उसको हिंदी में शिक्षा कहते हैं, जो कि आपके संस्कृत के सिख धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना या फिर सिखाना, यानी कि एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि शिक्षा सिख धातु से बना हुआ है। एजुकेशन टर्म जो है वो आपका लैटिन लैंग्वेज के एजुकेटम शब्द से बना है, जिसका मीनिंग होता है ट्रेन करना या एक्ट करना, किसका, टीचिंग और ट्रेनिंग का, यानी कि उसको एक्टिंग लायक बनाना कि वो अधिगम और प्रशिक्षण पर ध्यान दे सके और एक प्रशिक्षित व्यक्ति वह बन सके। फिर इसका जो एजुकेटम वर्ड है वो आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, या हम कहेंगे दो शब्दों का योग है, जिसको हम ई और डूको के नाम से जानते हैं। ई का मतलब होता है, यहाँ पर आपका अर्थ होता है अंदर से, और डूको का मतलब होता है आगे बढ़ना या स्टेप फॉरवर्ड, यानी कि आंतरिक रूप में जब बच्चा आगे बढ़ता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, एजुकेशन कहते हैं। तो ये जो वर्ड है एजुकेटम, वो लैटिन लैंग्वेज का वर्ड माना गया है या वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो जो इसका एटमोलॉजिकल जो मीनिंग है उसमें हम देखेंगे इसके डिफरेंट मीनिंग है, जैसे कि एजुकेट करना, ब्रिंग अप करना, हम कहेंगे रेस करना, बच्चे को उसका विकास करना, उसे आगे की ओर बढ़ाना, उसे प्रशिक्षित करना, उसे शिक्षित करना, उसे आगे ले जाना, उसको अंदर से उसका क्या करना, डेवलपमेंट करना, उसे आगे सामने की ओर देखने, या हम कहेंगे उसका लुक फॉरवर्ड उसको बनाना। तो इसको क्या है, ये डिफरेंट जो मीनिंग है इसको हमारे 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, या हम कहेंगे 4 पार्ट में इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं। जिसमें सबसे पहले मीनिंग की इसमें बात करिए, सबसे पहला वर्ड आता है आपका एडुकेयर। एडुकेयर जिसका मीनिंग होता है टू एजुकेट, टू ब्रिंग अप और टू रेज, यानी कि बच्चे को क्या करना है, एजुकेट यानी शिक्षित करना है, बच्चे को आगे बढ़ाना है और बच्चे को रेस करना है, उसका डेवलपमेंट करना है। नेक्स्ट आता है एजुकेयर, जिसका मीनिंग होता है आपका उसका विकास करना, यानी कि टू डेवलप और टू लीड आउट। थर्ड वर्ड आता है आपका एजुकेटस, जिसका मीनिंग होता है टू ट्रेन, यानी कि उसे प्रशिक्षित करना, और टू टीच उसे शिक्षित करना।
फिर आता है आपका एडुको, जिसका मीनिंग होता है टू लीड आउट, यानी कि उसे एक लीड प्रदान करना या आंतरिक रूप से उसे बाहर निकालना, और टू मूव फॉरवर्ड यानी आगे की ओर उसे ले जाना, या हम उसे कहेंगे आगे की ओर बढ़ने के लिए उसे प्रेरित करना। तो अभी हमने बात करी इसके एजुकेशन का जो टर्म है, उसकी टर्मोलॉजी जो है, यानी कि उसका अल्फ़ाबेटिकली हमने मीनिंग यहाँ पर देखा। दूसरा उसका एटिमोलॉजिकल मीनिंग हमने यहाँ पर देखा, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर उसका शिक्षा का क्या अर्थ होता है। अब हम आगे इसमें बात करते हैं। तो जब हमने एटिमोलॉजिकल मीनिंग की हमने बात करी, तो उसके आधार पर इसका जो हम कहेंगे प्रॉपर मीनिंग हो जाता है, वो है आपका टू डेवलप द चाइल्ड ओवरऑल डेवलपमेंट बाय डेवलपिंग हिज इनर स्ट्रेंथ एंड क्वालिटीज़। यानी कि यहाँ पर क्या है कि बच्चे का उत्पत्ति के आधार पर मीनिंग क्या है कि ये बच्चे का डेवलपमेंट करता है, ओवरऑल डेवलपमेंट करता है, सर्वांगीण विकास करता है। किसको डेवलपमेंट के साथ? बच्चे की इनर स्ट्रेंथ यानी कि आंतरिक शक्ति और उसकी क्वालिटीज़ को डेवलपमेंट के साथ। तो इसी को ही कहा जाता है इसका शिक्षा का उत्पत्ति के आधार पर अर्थ। अब बात करते हैं हम नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के संकीर्ण अर्थ के शिक्षा का संकीर्ण अर्थ। ठीक, इसका बिलोंग होता है सिंपल मीनिंग। नैरो मीनिंग का बात करिए तो यानी कि वहाँ पे कुछ लिमिटेशंस होंगी, वहाँ पे कुछ बाउंड्रीज होंगी, उसके आधार पर क्या है शिक्षा को परिभाषित किया गया है। तो सिंपल इसमें बताया गया कि इट्स बिलोंग टू स्कूल एजुकेशन, यानी कि स्कूल एजुकेशन में क्या होता है, एक लिमिटेड एरिया होता है, फिक्स टीचिंग मटेरियल होता है, फिक्स टीचिंग मेथड्स होते हैं, बुक अबंडेंस होता है, प्रीसेट कोर्स होते हैं। मेन रोल यहाँ पर टीचर का होता है और स्टूडेंट का रोल यहाँ पर सेकेंडरी होता है। तो यानी कि नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन यानी कि एक एरिया होगा, यानी कि हमारा कोई इंस्टीट्यूशंस या फिर स्कूल है तो वो एक बाउंड्री के अंदर क्या है, बंद है। उसके अंदर कुछ ना कुछ नियम्स होते हैं, उसके अंदर ही क्या है आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उसके लिए आपका कुछ कोर्स वर्क होगा, उसी के लिए कुछ टीचिंग मेथड फिक्स्ड होंगे, उसी के लिए आपकी बुक कंपलसरी होंगी, पहले से ही कोर्स को प्रीसेट किया गया होगा। यहाँ पे टीचर क्या है मेन रोल निभाएगा, स्टूडेंट क्या है सेकंड रोल यहाँ पर निभाता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट होता है इसको हम नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन कहते हैं। इट इज़ नॉट हेल्पफुल इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बिकॉज टोटली फोकस ऑन मेंटल डेवलपमेंट। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पर ये आपको हेल्प नहीं करता है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, क्योंकि क्या करता है इसका मेन फोकस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट करना होता है, या हम कहेंगे उसके सिर्फ मानसिक विकास पर इस पर ध्यान दिया जाता है। तो इसी को कहा जाता है नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब हम बात करते हैं इसमें वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन की। वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन से तात्पर्य है कि शिक्षा का व्यापक अर्थ। शिक्षा का जहाँ नैरो मीनिंग था कि एक बाउंड्री थी, उसके आधार पर उसने काम करना था, तो एजुकेशन क्या है उसके आधार पर ही होती थी। अब वाइडर मीनिंग पर क्या है, एजुकेशन इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ अ चाइल्ड एंड इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ चाइल्ड। तो इसके आधार पर वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन के आधार पर आपकी एजुकेशन क्या होती है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, और साथ साथ ही ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया भी होती है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट पर साथ देती है। यानी कि प्राकृतिक प्रक्रिया से हम मतलब ले सकते हैं कि यह बच्चे का क्या करती है, उसके जैसी प्रकृति है, जैसा उसका आसपास का एरिया है, जैसी उसकी चीज़ें चल रही हैं, उसके बैकग्राउंड है, उसके आधार पर उसका एजुकेशन होता है या उसका डेवलपमेंट होता है। बिकॉज अ चाइल्ड गेन एजुकेशन एनीवेयर फ्रॉम एनीवन, क्योंकि फ्रॉम एनीवेयर और फ्रॉम एनीवन, या क्योंकि इसमें बालक क्या करता है उसकी जो एजुकेशन वो गेन करता है वो कहीं से भी प्राप्त कर सकता है और किसी से भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसको नेचुरल प्रोसेस ऑफ एजुकेशन माना जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई प्रीसेट कोर्स नहीं होता, इसमें कोई प्रीसेट टीचिंग मटेरियल नहीं होता, कोई भी प्रीसेट टीचिंग मेथड नहीं होता, बुक्स की इसमें कोई नीड नहीं होती है, एवरीवन इज इसमें टीचर होता है। यानी कि जैसे कि नैरो मीनिंग था आपका, तो नैरो मीनिंग का मतलब क्या था कि यहाँ पर बच्चा क्या करता था कि आपके नैरो मीनिंग में क्या था आपका कि उसमें क्या था, बच्चे को पहले से ही प्रीसेट चीज़ें होती थी, उसके आधार पर बच्चा काम करता था। लेकिन आपको वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन में कहा है कोई भी चीज़ प्रीसेट या पहले से ही सेट नहीं होती है। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंटेंट, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट,
बच्चा क्या करता है, एजुकेशन को गेन करता है फ्रॉम एनी वेयर एंड फ्रॉम एनी वन। तो इसीलिए यहाँ पे क्या रहता है कि एवरी वन इज़ अ टीचर। ओके, सो इसमें है एजुकेशन इन इट्स ब्रॉडर सेंस इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी कि हम ये कह सकते हैं, वाइडर मीनिंग के आधार पर हम ये कहते हैं कि एजुकेशन क्या है, एक ब्रॉडर सेंस यानी कि बहुत ही व्यापक अर्थ है या एक व्यापक संस्था हम कहेंगे संज्ञान है, जिसमें क्या करते हैं वो इंसान के या बच्चे के व्यवहार का मॉडिफिकेशन होता है। इट इनलार्ज ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड देयर बाय प्रोड्यूसेस सम चेंजेस इन वंस बिहेवियर विच इन्वॉल्व थिंकिंग, फीलिंग एंड एक्शन। इसमें क्या है, ह्यूमन का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, इनलार्ज होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और उसमें कुछ चेंजेस होते हैं एक व्यक्ति के बिहेवियर में, जिसके अंदर उसकी थिंकिंग, उसकी फीलिंग और उसके एक्शंस को इंक्लूड किया जाता है। यानी कि हम यहाँ पे सिंपली हम कह सकते हैं ये एक वाइडर ब्रॉडर सेंस माना जाता है, जिसमें व्यक्ति का व्यवहार क्या है, मॉडिफिकेशन होता है, परिमार्जित होता है, जिसमें वो व्यवहार में जो कुछ चेंजेस हमें दिखाई देते हैं वो चेंजेस के अंदर उस व्यक्ति की थिंकिंग, उस व्यक्ति की जो फीलिंग्स हैं और उसके जो एक्शंस होते हैं किसी कार्य में, वो सब यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो इसी को कहा जाता है आपका वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने लिखी हैं, तो उसमें सबसे पहली डेफिनेशन है आपकी हर्बर्ट स्पेंसर की। वो कहते हैं एजुकेशन मीन इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इनहेरेंट पावर एंड द आउटर लाइफ। तो हर्बर्ट स्पेंसर के अकॉर्डिंग क्या है कि एजुकेशन एक ऐसा साधन है जिसका जो क्या करता है, कोऑर्डिनेशन करता है किसके बीच में, आपकी जो हमारी आंतरिक पावर है और जो हमारी आउटर लाइफ है, बाहर का जो वातावरण है, बाहर का जो जीवन है, उसके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि आंतरिक रूप से व्यक्ति को क्या करता है, सुदृढ़ बना के बाहर के जीवन के साथ उसको संबंध बनाने में सहायता करता है। सेकंड आती है आपकी डेफिनेशन अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग, जो कि क्या है आपके जो प्लेटो है उनके क्या है शिष्य हैं, उन्होंने कहा है एजुकेशन इज़ द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। यानी कि इनके आधार पर क्या है कि इनको हिंदी में इस डेफिनेशन को सिंपली वर्ड दिया है उन्होंने कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो इट मीन्स इनके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर हमें क्या है, अगर हमें अपनी माइंड को या हमारी हम कहेंगे मेंटल डेवलपमेंट अच्छा करना है या मेंटली हमें डेवलप्ड होना है, तो हमारे शरीर को भी स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ क्या है, हमें कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा क्योंकि हमारे अंदर फटीग्स होंगी, एंजाइटी होगी, तो उस कारण से क्या होता है कि हम कंसेप्ट को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। इसी के बाद हमारे जो प्लेटो है उनके अकॉर्डिंग हमारी ये डेफिनेशन है, जो कि एक ग्रीक फिलोसफर माने गए हैं। उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन है एजुकेशन कंसिस्ट इज गिविंग द बॉडी एंड सोल ऑल द परफेक्शन टू विच दे आर ससेप्टिबल। इनके अकॉर्डिंग ये बात है कि शिक्षा में शरीर और आत्मा को वह सभी पूर्णता प्रदान करना शामिल है जिसके प्रति वह संवेदनशील होते हैं। अर्थात ये कहते हैं सिंपल मीनिंग में कि शिक्षा वह है जो शरीर और आत्मा को क्या है, पूरा उसका डेवलपमेंट करती है और जिसके प्रति व्यक्ति सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है, उसे ही क्या करती है, हम कहेंगे वही शिक्षा कहलाती है, जो हमें क्या करती है, हमारी आत्मा को और हमारे शरीर को पूर्ण रूप में पूर्णता प्रदान करती है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके अलावा भी और भी डेफिनेशंस हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, लेकिन मुझे इसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ये लगी तो मैंने आपको यही शेयर करी और उसका मीनिंग आपको बताया। तो मेरे अकॉर्डिंग जब मैंने ये कंसेप्ट पढ़ा एजुकेशन, तो मेरे अकॉर्डिंग जो एजुकेशन का मीनिंग है वह है एजुकेशन इज इक्वल टू पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ लाइफ। यानी कि एजुकेशन सिंपली वह होती है जो आपको सही दिशा निर्देश देती है, एक सही दिशा की ओर ले जाती है, सकारात्मक दृष्टिकोण आपके अंदर पैदा करती है और आपको क्या है, ज्ञान का भंडार आपके अंदर पैदा करती है, आपको अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाती है, आपको एक सकारात्मक दिशा, जीवन की एक सकारात्मक दिशा की ओर प्रदर्शित करती है। तो वही आपकी क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कंसेप्ट एजुकेशन का हमने आज यहाँ पे बात करी, जिसमें हमने बात करी उसके जो टर्मोलॉजी है, उसकी एजुकेशन के जो अल्फ़ाबेटिकली टर्मोलॉजी हमने उसका मीनिंग देखा। उसके बाद हमने एटिमोलॉजिकल मीनिंग इसकी बात करी थी।
टर्मिनोलॉजी की बात करी, एटिमोलॉजिकल मीनिंग की हमने बात करी इसमें, फिर हमने इसमें नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करी, देन हमने वाइडर मीनिंग ऑफ एजुकेशन की बात करी। आफ्टर दैट हमने क्या करी, सब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी जो कि क्या है आपकी एजुकेशन को प्रदर्शित करती है या एजुकेशन के एक्शंस को प्रदर्शित करती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि उनको ये कंसेप्ट आसानी से समझ में आ पाए और उनको पेपर में इस चीज़ की हेल्प मिल सके। और लोगों को बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ताकि मुझे भी क्या है आगे मोटिफिकेशन का चांस मिल सके। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो।